के बाद काम हम कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम पूज्य गोवर्धन ईश्वर शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्रीमान श्याम जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति तथा प्रोफेसर जी शर्मा, आज के कार्यक्रम की सांस्कृतिक अतिथि तथा राजभवन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर श्री शक्तिकांत जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि और हमारे परिषद के महोदय प्रोफेसर मदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है सभी अध्यापकों का, अध्यक्षों का, प्रिय छात्रों का, नागरिकों का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले वैदिक मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, डॉक्टर अनिल हरि ओम विश्वानि देव सारे तत्तुलिता निपाना सुवा जगभदरंतना आसुवा विश्वानि देव देव विश्वानि देव सारिता सारितदेव विश्वानि विश्वानि देव सारितः देव सारितः सारितदेव देव सारितदुरितानि दुरितानि सारितदेव देव सारितदुरितानि सारितदुरितानि दुरितानि सारितदुरितानि परा परा दुरितानि सारितदुरितानि परा दुरितानि परा परा दुरितानि परा सुवा सुवा परा दुरितानि परा सुवा दुरितानि
Duritaane, Duritaane, Para, Dua, Dua, Para, Para, Dua, Suve, Dua, Jad Bhagavan, Bhagavan, Jad Bhagavan, Bhagavan, Jad Bhagavan, 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 Tanno, Bhagavan, Bhagavan, और वो धन्यवाद जो अपने हमें निकलते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट है। इसमें विशेषता ये है कि जन्म शताब्दी समारोह का एक सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री जी छात्र जिनका जन्म उनकी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस कार्यक्रम इस सिलसिले में एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम जिसमें परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अनुष्ठानंद जी महाराज का विशिष्ट व्याख्यान होगा। ये उसी सिलसिले का एक भाग है। और जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य शहर दर्शन का सनातन केंद्र है। जम्मू कश्मीर पूरे विश्व में एक वक्त ऐसा राज्य है जहाँ अतीत में सबसे लंबे समय तक न सिर्फ अपितु संदर्भ भाषा के रूप में एवं संस्कृत का प्रयोग हुआ। इस धरती ने अनेक विद्वान संस्कृत विद्वान मिले जिन्होंने ऐसा संयोग संस्कृत वाङ्मय के विकास में किया कि कहा जाता है कि अगर यहाँ के विद्वानों का वो योगदान हटा दिया जाए तो शायद संस्कृत साहित्य संस्कृत वाङ्मय में बहुत कमी नहीं है। तो इतना बड़ा योगदान रहा है और यही के विद्वानों में आधुनिक समय में जब प्रकार विद्वान डॉक्टर उत्तम चंद्र शास्त्री जी पाठक जी का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व उसी परंपरा का एक भाग। इनके पिताजी का नाम पंडित चूड़ामणि पाठक और माताजी का नाम श्रीमती देवी था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लद्दाख पाठशाला में ग्रहण की और बाद में उच्च शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उस काल में भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय सदस्य बने। इसी दौरान एक विरोध प्रदर्शन भी हुए और अमृतसर के अस्पताल में बीमार करते थे। वे भारत विभाजन के समय लाहौर में थे। उन्होंने पिता को कुरुक्षेत्र के प्रथम बैच शिक्षक के रूप में सेवाएं की और उसके उपरांत उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत की उपाधि प्राप्त की जिसमें महाभारत में सामवेद योग का महत्व रहा। उन्होंने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने दो बार प्रजा परिषद जनसंघ के टिकट से तथा एक बार आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। प्रजा परिषद और लोकतंत्र आंदोलनों में कई बार जीत दी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद का स्तर पर कार्य किया। फिर विश्व परिषद की संरक्षक स्वर्गीय अशोक सिंह जी के बहुत करीब। उन्होंने दिल्ली एवं अन्य राज्यों में पंडित एवं पुरोहितों को शिक्षा देने के लिए कक्षाएं चलाई। उन्होंने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए संस्कृत व्याकरण के लेखन का कार्य किया। वे संस्कृत संपादक के बोर्ड के सदस्य भी रहे। उन्होंने सन 2006 ईस्वी में चूड़ामणि संस्कृत गुरुकुल की स्थापना की और 2017 में एकमात्र संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए श्री कैलर ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा पहले कैलर संस्कृत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। आयुर्वेद के साथ में एकमात्र संस्कृत प्रथा विख्यात विद्वान संस्कृत सौंदर्य शास्त्र के प्रतिपादक और युग पुरुष थे। क्योंकि दशकों से अधिक समय तक अपनी ओजस की वाणी से लोगों को गुरुमुख सतत कराने की कार्य जारी रहे। सचिन चतुर्वेदा के पश्चात सन 2020 में सितंबर को उन्होंने अचानक किया।
आज का ये कार्यक्रम क्योंकि महान संस्कृत व भारतीय संस्कृति का कर्णधार और विद्वान शास्त्री पाठक की जन्म शताब्दी के सिलसिले में वर्ष तक चलने वाली समारोह श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह श्रृंखला के आयोजन का बीड़ा इस प्रदेश की 4 प्रमुख संस्थाओं ने उठाया है। उनमें पहली संस्था है जम्मू कश्मीर की कसौली में डॉक्टर तुकमचंद शास्त्री पाठक के द्वारा संस्थापित चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, जिसके मुख्य न्यासी उनके सीओ के पुत्र श्रीमान सती पाठक जी इस कथा में दूसरी संस्था है बंदरा जम्मू में स्थित श्री कैलाश ज्योतिष संस्थान, जिसके अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री जी के उपदेश नेतृत्व में ये संस्था पिछले अनेक वर्षों से संस्कृत के संरक्षण व संवर्धन के लिए जम्मू कश्मीर में संस्कृत को उसका प्राचीन गौरवशाली इतिहास मिला है। तो जम्मू कश्मीर की शिक्षा प्रणाली में संस्कृत को सम्मिलित करने के लिए तीसरी संस्था है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय जम्मू, जो अपने कर्मठ व सुयोग्य व संस्कृत प्रेमी कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा के नेतृत्व में छात्रों में जानकारी की खोज के कार्य में लगी हुई है। और इसके लिए ये विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के एक और संस्थान शिक्षण संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कोटावास के हमारे श्री रणवीर परिसर के सामने है। इस समारोह श्रृंखला का बीड़ा उठाने वाली चौथी यही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। और इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये 1970 में स्थापित किया गया था। आज ये एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अब एक आज ही ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके कुलपति माननीय कुलपति जी को सदस्य बनाया गया है। एक प्रधानमंत्री जी द्वारा परिकल्पित एक कमेटी है, उसका सदस्य इनको बनाया गया है। और ये कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्राकृतिक खेती, कृषि विविधीकरण और एमएसपी जैसे विषयों पर रखा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बताया कि पूरे देश में सिर्फ 2 ऐसे वाइस चांसलर्स हैं जिनको इस समिति में शामिल किया गया है और उन 2 कुलपतियों में एक तो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्रृंखला का एक भाग है। मैं स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर तारिक शंकर पांडे जी आमंत्रित करता हूं। भगवतो विश्वनाथस्य अहेतुकी कृपयैव जगति कलेस्मिन् अस्माभिः जनेन लभ्यते। तत्प्रसादेनैव एतादृशाः महाशयाः महानायकाः अस्माभिः पुण्यप्रतापेन पूज्यन्ते रह्यन्ते दृश्यन्ते। भवाब्धीकरणसेतुः अशेषज्ञानविज्ञानहेतुः भगवान् दृष्टेतुः विभर्तु विभर्तु जनिकर्तु जनिहर्तु परन्तु सदैव हृदये विमले नरिण। इदानीं कुर्वन्तु आचार्याः इह तस्य छात्राः अत्रत्याः गुरवश्च प्रभावे कालेन अजागरुः कस्मात् कारणात् समागच्छति जगद्गुरुः। राजते यस्य हृद्देशे संततं भगवान् भरुः विभर्ति भरुः शिवः। राजते यस्य हृद्देशे संततं भगवान् भरुः स वै ख्यातः चिररात्राय मेदिन्यां वै जगद्गुरुः। अस्माकं परिसरः ज्ञान विज्ञान
पूर्णपूरितः विद्वद्भूषितः पतत्रीपूजितः अयं परिसरः अयं च वासरः और तत्र श्रीमतां भवतां मतिमतां सदां विद्वद्भूपतां महानानां तेज प्रसरः अतः मोदोक्तियं परिसरः आज्ञानां जगद्गुरूणाम् अस्माकं भूतकालं कारणं च अस्माकं भूतजनाः यानि पाठिताः श्रीमतामेव ग्रामान् आगच्छन्ति अतैव भूतकाः एते यदवा कल्पप्रत्ययः न आयुर्वचनीयार्थः कुर्वः एव भवन्ति तो अतएव कुर्वः इति कुर्वः पुरुषशब्दः विप्लावते कुर्वः आचार्याणां स्वागतम् अत्र परिभ्रति अस्माभिः क्रियते अन्ये च बहवः सूत्राः अत्रैव विराजन्ते क्रमेण ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन अस्माभिः अत्र प्रोच्यते इदं सर्वं मूले किमस्ति अस्य सर्वस्य कार्यक्रमस्य डॉक्टर उत्तम चंद्र साहनी पाठकः असौ अपि पाठकः पठति अतएव पाठकः अस्माकं छात्राणाम् एका जिज्ञासा अस्ति कि आचार्याणां नामादौ अधोक्षयानंद सरस्वती इति पदमस्ति तो अधोक्षानंद कः भवति इति पदम् तो भवन्तः यद्यपि संस्कृतज्ञाः सन्ति अधोक्षण पदवाचः वाच्यः विष्णुः भवति तो अक्षम इंद्रियम अक्षात् जातः अक्षजः अधः अधः अर्थात हीने अर्थात हीने अर्थात ज्ञातृत्व अभावात् अक्षजं प्रत्यक्षं ज्ञानं नास्ति यस्य असौ अक्षजः विष्णुः सा एव आनन्दः इति आलोच्यतानन्दः ओसा च बाणरूपेण कृते इदानीं प्रचलति स्वागतं वाक् अनन्तरम् अनुपदमेव समागच्छति चेत् इदानीं वाक् समागच्छति भवति आचार्याणाम् अस्मिन् परिसरे स्वागतं पुनः स्वागतम् अस्माभिः क्रियते स्वागतं मन्त्रिवर्यः अस्माकं सदस्यः यदा यदा भुज्यन्ते तदैव अत्रैव दृश्यन्ते इति अतएव मन्त्रिवर्याः अस्माकं सदस्याः पाठकवर्याणां विषये तु बहुधा अस्माभिः श्रुतं दृष्टमपि आचार्याः संस्कृतज्ञाः सन्ति अतएव संस्कृतसेवकाः भवन्ति आचार्याणां प्रातः तु विद्वांसः महिलांसः विद्वांसः सन्ति एव अस्माकं ज्येष्ठाः सन्ति पूर्वाः सन्ति या महोदयाः सन्ति परन्तु तं तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः समेषाम् अन्येषां समेषां बुद्धां स्वेकदीनतां सदृशाम् एकतन्त्रेणैव स्वागतं विधाय विश्वेशं भक्तिं विधाय स्वकर्मं विधाय नेत्रं विधाय प्रदायनं भगवतो विश्वनाथस्य नाम प्रदाय विरमामयामि जगत् संस्कृतं जय भारत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे बीच मंच पे ये है श्रीमान विनोद बगरोदिया जी। ये महावीर सेवा सदन वो आभा बगरोदिया ट्रस्ट कोलकाता के अध्यक्ष हैं। आज भी सुबह जम्मू में निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाने का एक शिविर का उद्घाटन हुआ है। उसके कर्णधार यही है, इन्हीं की डॉक्टरों की टीम यहाँ पे सलाहती कार्य उन्होंने करवाया है। और हम जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, उसी में इनके दोनों प्रकल्प हैं।
तो श्रीमती की आपका गौरव जी इसमें मुझे भी है और सम्मान को अतिथियों का इसके लिए मैं समस्त व्यक्तित्व से निवेदन करूंगा कि शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद अब निवेदन है सम्मान करें श्रीमान श्यामलाल ये स्थान पर दें कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर जे पी शर्मा का स्वागत और इनके बाद श्यामलाल शर्मा जी इनका सम्मान के लिए निवेदन करूंगा रोहित शास्त्री जी राकेश अब रोहित जी से निवेदन और विनोद भदौरिया जी का सम्मान उनके सम्मान से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मंच से लोगों का और खास साहब इनके लिए प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र और देवदत्त जी अजय शर्मा जी पवन चेतन बांझी जी कृपया अंकुश जी
और हमारे सभागार में भी जिस व्यक्ति बैठे थे श्री आर के चटर्जी, कृपया मंच पे बताएं। ये JK बैंक के बोर्ड के सदस्य हैं और ये के बैंक के चेयरमैन भी हैं। इनके सवाल और इसके बाद विज्ञान है सरपंच भलवाल श्री राजदेव सिंह जी का एक सहयोग मिलता रहता है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सारस्वत अतिथि जी के उद्घोषक के लिए मुख्यमंत्री महोदय शानदार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू परिषद के निदेशक और बाहर से पढ़ाने में अतिथि सामने प्रस्ताव करते हैं यहाँ के आचार्य साहित्याचार्य कपूर जी बैठे हैं, कई उद्योजन यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी। आज मैं कई तरह के कार्यक्रम को मैंने अनुभव किया स्थिति में और आदेश हुआ और कुछ समय कि मैं आपको स्वामी जी को लगते अधिक रखना हमारे सिपाही का उल्लेख है उल्लेख करा हो गई राम जवाब सूरत जो विवेक है निरंतर विवेक थी सत्य और असत्य के बीच का भेद करने के सामर्थ्य पाप और पुण्य के बीच के अंतर को बताने के सामर्थ्य तब तक हम जब तक हमें सत्संग देते अच्छे लोगों की स्थिति में अच्छे लोगों की स्थिति राम की कृपा के बिना नहीं मुझे लगता है कि आज हम सब शिक्षा की कई विद्यालय नहीं शिक्षा का केंद्र शिक्षा की कई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई डॉक्टर बनता है कोई प्रोफेसर बनता है वकील बनता है अलग अलग विधाओं में डॉक्टर तलवार करना इसके ऊपर आरोप करना तो तरीके बात है तो आपने शिक्षा
आपने उदाहरण सुना होगा, सुना याद है प्रदेश में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट और उनकी धूम पहले का ऐसे अनेक उदाहरण अच्छी अच्छी शिक्षा ने प्राप्त की है, लेकिन वो जो विवेक की कमी है, विवेक की भक्ति, उसका अभाव है। और एक मित्र वो कहते हैं हमारे उनमें 16 डिग्रियां एक नहीं 16 80 ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए और 16 डिग्रियां प्राप्त करने के कुछ दिनों के बाद आप किस तरह शिक्षा और हर तरीके से समझे यक्ष कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं रास्ता बताइए, किस सारे रास्ते कौन सा रास्ता, कहते हैं महाजन ये गता सफलता। बड़े लोग जिस रास्ते पर गए उसके अंदर तो कुछ और बड़े लोग यह हमें तय कर ध्यान से लोग बैठे हमने कितनों ने पराशर को अपना पढ़ा, हमने से कितनों ने कालिदास को अपना आदर्श, हमने से कितनों ने कर्ण को अपना आदर्श, विल्हन को आदर्श, अरविंद को आदर्श और आदर्श चुने और एक क्षेत्र पकड़ करके हम उस अनंत आनंद अनंत यात्रा में चलते हैं। हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं पास समझता हूँ जितने भी विद्यार्थी जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कुछ ने संस्कृत विषय अगर लिया है, कुछ ने इच्छा से लिया, जान सकता हूँ इच्छा से लिया अच्छा। मैं समझता हूँ जिन्होंने इच्छा से लिया वो ज्ञानी, और जिन्होंने इच्छा से नहीं लिया मजबूरी कर ली ऐसे भी उसको भाग्यशाली उसका कारण मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली इसलिए तो ईश्वर के हाथ है, ईश्वर चाहता है ये इसी रास्ते के ऊपर चल करके जो जीवन का सही आनंद उसको प्राप्त करे, उसको अवसर देना चाहिए, इसकी वजह को आजीविका के लिए अपने जीवन को चलाने के लिए क्या भी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन जीवन आनंदमय है उसके लिए जो हमें शिक्षा मिलती है उससे संस्कृत के अवसर से या तो सभी ज्ञानी या सभी सौभाग्यशाली। आज स्वामी जी के सानिध्य में मैं चाहूंगा कि आप सभी इस ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं, इस सौभाग्य को और अधिक अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सर की बातें में बहुत ही काम की बातें कुछ बताएं, सत्संग का जो राम की बात की दर्शन और दूसरा है कि विवेक के बिना शिक्षा शिक्षा नहीं है और संस्कृत हर प्रकार का ज्ञान है। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्यामदास शर्मा और जैसा प्रकट हुआ है ऊर्जा वहां जैसी की ऊर्जा की हम सब पहले समझना होगा इस वास्ते इस किस्म के सम्मेलन में आते हैं कि आज अपनी मातृभूमि अपनी संस्कृति करने संस्कृत के माध्यम करना अपनी संस्कृति करने की
परम श्रद्धे शंकराचार्य स्वामी जी के चरणी सत नमन। वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू श्री जेपी शर्मा जी, मेरे को पहला नहीं कुछ सुना दे, बड़ा ब्रीफ। श्रीमान शक्ति पाठक जी, साढ़े विराजमान जिले कलकत्ता तो आए थे महावीर, जिला उनका ट्रस्ट है, श्रीमान विनोद जी, और इस परिसर के संस्कृत विद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, साढ़े विराजमान चेयरमैन JNK बैंक, फॉर्मर चेयरमैन JNK बैंक जनाब शिवर साहब, इथों के सरपंच राजवीर जी, और सारे को मता जिनका योगदान है और समाज की जोड़ने का नहीं, चाहे वो संस्कृत हो है, चाहे वो डोगरी हो है, चाहे सनातन हो है, अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी करने करा दे और सनातन के उत्थान का नहीं। ऐसे सारे महंत गोविंद शास्त्री थी और उनकी बाबा कैलाशनाथ ज्योतिष जी पूरी टीम मैनेजमेंट, इस परिसर की सारी फैकल्टी, स्टूडेंट और दूरा दूरा का आए थे सारे महानुभाव, जिसमें साक्षात शंकराचार्य जी सारे विराजमान है। फिर पूछता हूँ कि अस कोई ऐसी गल्ला करिए या भाषण करिए, तो आज से परम श्रद्धे शंकराचार्य जी की सुनना है। लेकिन एक जेडे समारोह हुआ है इस परिसर के त्रिवाली हुआ है, तो पता है कि एक जन्म शताब्दी वर्ष जेड़ा मनाया जा रहा है पंडित उत्तम चंद शास्त्री जी का, जिनकी इंट्रोडक्शन इधर है। पहला शरद जी ने बड़े ब्रीफ और उनकी क्वालिफिकेशन, और फिर उन्हें सपुत्र ने एजुकेशन और नॉलेज की बखरी बखरी ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान की व्याख्या की है। सब्जेक्ट बड़ा बड़ा है, तो ऐसे आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की सुनना है, इस वास्ते ज्यादा समय नहीं लगा हुआ। तो जिन्हें भी लोग आए थे ये जेडे मठधीश इन्हें लोगों के दर्शन का नहीं तो भ्रमण करते हो, आज साक्षात पढ़े विराजमान। और ये श्रेय जनता शक्ति पाठक जी की, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान की, और महंत रोहित शास्त्री जी की, और सारी जेडे साल की समारोह कमेटी के चेयरमैन वाइस चांसलर साहब की जनता है। उन कश्मीर में रही है, वो एक प्रोग्राम करना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं रहता वहां, तो सिर्फ परम आदरणीय शंकराचार्य जी की सुनना है और फिर इन्हें इथू का प्रस्थान वसूली वास्ता करना है और सारे मेहमान भी करा दें। मैं एक बार फिर खासकर विनोद जी का, उनके पूरे परिवार का जेडे समाज की सेवा च रखे हैं और आर्टिफिशियल लिम्स और पोलियो के जेडे
पेशेंट उनकी ईमानदारी च लगे हुए हैं। तो मैं तुझे एक गल होर आखूंगी कि अस एजुकेशन वाली बच्ची ज्यादा बदलते हैं लेकिन नॉलेज घटावा सारा। और अज समय में परिवर्तन आया है, ओदा तुसीं लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 1250 साल हिंदुस्तान के इतिहास की साड़ी सभ्यता की साढ़े सनातन की डिमोलिश करने की कोशिश की थी जेडे अंताई आए थे, लेकिन थोड़ी आस्था ही खेस नहीं बचाई सके। आज जो दोबारा सारिया चीजा जड़िया वो तो दिखा रहे हो कि सिलसिलेवार तरीके वो कड़ी जी चली पी है, थोड़े योगदान की जरूरत है। और सनातन की ऐसे चीजें मजबूत करना है, भाषण करना नहीं होना, राशन करना होना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्यार की भावना आने की जरूरत है असेंगी, और देने की लालसा अंदर पैदा करिए, सारे लेने की लालसा है। तो इस वास्ते है डेडिकेशन, डिवोशन का कमिटमेंट एंथ्रोपोफेज ट्रेन वर्डन ये त्रोने ही अडॉप्ट करना चाहिए। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चे की देनी चाहिए। इतना पूछा हमने कि इच्छा शक्ति करने संस्कृत सब्जेक्ट पुण्य पुण्य लेगा। संस्कृत जेड़ा है सारी संस्कृति है, और वो संस्कृत नहीं है। इधर परमानंदी पंडित रामदास तो बैठे थे, एक कर्म कांड का नहीं है, तो बनना है। आज जितनी जदों की सृष्टि बनी हुई है संस्कृत विज्ञान है, बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट उस ग्रंथ में जो उस भाषा की है। तो अगर तुझे उस ग्रंथ की पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आज बाहर दूसरे लोग जितने लोग इतना हमारे तो इस वास्ते है अपनी संस्कृति करना जुड़ो, अपने सनातन करना जुड़ो, और बच्चे की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दो, नहीं तो पछतागे। आज बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी संस्कृति से जुड़ो, सनातन से जुड़ो, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये संदेश था। हमारे तो मुझे और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ साथ ही हमारे कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष है और परम श्रद्धेय स्वामी जी आज की सभा पर हमारे मुख्य शानदार शर्मा जी इस विश्वविद्यालय की स्थान की पाठक जी, जी प्रसाद और शास्त्री जी और सभी सम्मान जो यहाँ है, हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी। इस प्रांगण में आने का मेरा तीसरा मौका है और मैं इस मौके पर
धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति को। शरद जी ने कहा था कि इस आयोजन समिति का मुझे 15 जनवरी 2022 को अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में मुझे यहाँ पे करीब 2 साल में उत्तर प्रदेश में है। इस मंच के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। संस्कृति के विषय को लेकर, शताब्दी वर्ष को लेकर, लेकिन इसके माध्यम से हमारे देश में त्योहार, संक्रांति, ये सारी चीजें दूसरी भाषा, दूसरी भाषा, इन सब पर हमने विभिन्न मंचों पर चर्चा की और लोगों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। सभी बातें तो जैसे हम नौकरी करते हैं वैसे करते हैं, तो शास्त्री की नौकरी के साथ में इतना काम कैसे करते हैं? नौकरी दूसरे करते हैं शानदार सम्मान। कई बार इनके घर जाने का मौका मिला, सुबह से ही वहाँ लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है और मुझे लगता है जब ये मंत्री रहे होंगे उससे ज्यादा लोग तो अब आपके पास लोगों के आप काम करते। मैंने देखा है कोई भी ऐसी बात आती है आता है और आवाज भी इतनी कड़क है कि अगली बात मान नहीं जाता। लोगों के बीच और शरद के हमेशा बहुत ही अच्छा मंच का संचालन, मुझे बहुत सारी चीजें इस माध्यम से मिली। मेरा कार्यकाल 15 जनवरी तक है, अध्यक्ष था और वो भी कार्यकाल 15 जनवरी तक है और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मेरा जन्मदिन मनाया था कसौली में। तो मुझे नहीं पता था कि व्यवस्था वहाँ पर वो वहाँ 2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला और वो वीडियो में सारी फैमिली मेंबर्स भेजा। ये इतना अच्छा आयोजन कोई होटल में बनाता है, संस्कारों के साथ वो मुझे जीवन में आज विनोद जी यहाँ पर नहीं, उन्होंने एक हमें प्रेरणा दी है कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की सहायता कर सकते और उसके लिए माननीय शानदार जी ने कहा कि सेवा करने की लालसा होनी चाहिए, हमारे दिल में प्यास होनी चाहिए कि हमें सेवा करनी है। और जब तक प्यास नहीं है आपको पानी की नहीं, जब दिल में प्यास होगी, मन में प्यास होगी, कब आप पानी पिएंगे? भोजन की इच्छा नहीं है, कितना भी अच्छा भोजन आप कर लें उससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। और ये चीजें कब पैदा होती हैं जब ऐसे तब ये भावना प्रकट होता है। ये भावना आती है, हम हरिद्वार जाते हैं, वहाँ मेरा अपना जाना रहता है, तो वहाँ जाते हैं और 2 4 दिन रहते हैं, ऐसी भावना आती है कि वहाँ अच्छे महीने में आना है और थोड़ा मानसिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे राज्य का पास है, दिल्ली पास आती जाती है, उस सारी चीजें नहीं छूटती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कैसे आदमी के हम पुनर्जन्म में जाते हैं, शमशान घाट के साथ क्या कहते हैं राम नाम, और उसमें कैसे विचार आते हैं इस जीवन में क्या लेके आए थे
क्या लेके जाएंगे, ऐसे सुख अच्छे विचार आते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें किसी का भला नहीं, किसी को कष्ट देगा, लोगों का भला करना, क्योंकि आदमी क्या लेके जाएगा वो कैसा होगा, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन जैसे लौटे दोनों का पानी करना और वो विचार नहीं गायब हो जाएगा, एक दूसरे को ये ऐसी संस्कृति के साथ है, ऐसी संगति में रहना उससे अपने आप में आपका और इस तरह के संस्कार बहुत जरूरी है। आधुनिक शिक्षा और विकास के माध्यम से ये सारी चीजें हमारा डेवलपमेंट फिजिकल रहे जो हमारी संस्कृति वो गायब होते जा रहे हैं। जो ये मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह की मैं एनर्जी इस ग्रुप में देख रहा हूँ, माननीय शर्मा जी डायरेक्टर पूरा 10 जिलों में काम करता है, लेकिन उसके बावजूद के हर कार्यक्रम में आप और मुझे ऐसा ग्रुप बना है, ये ऐसा पुलिस में है और कार्यक्रम का जब संचालन करते हैं तो ये पुलिस वाले नहीं देखे इतना अच्छा जो मकर संक्रांति का कार्यक्रम करता तो मैंने आपके ये इस तरह का ग्रुप बना है जिसमें हर तरह के हर चिंता के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कोई भी दिलचस्पा होना चाहिए। मैं बहुत सम्मानित फील करता हूँ जब आप इंडिया वन जो आप ही के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, इसलिए आपको जाना है। अभी कृपया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर्विस बिल्कुल इसके विशेष रूप से घोषणा करूँगा अभी फिलहाल। शंकराचार्य महाश्रवण प्राणायाम आदि प्राणायाम राष्ट्रीय संस्कृत हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर जब शताब्दी सभा उसका आयोजन है सम्मान मिला। पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता शर्मा जी, उपति महोदय विश्वजी विदेश जरूरत तो है, की जरूरत को कब महसूस किया गया और उसका खामियाजा समाज
हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार अब जान गए संस्कृत भाषा और संस्कृति को आराधना करने के परिणाम क्या हो। तो असली व्यवस्था और प्राचीन काल से ये जो संस्कृत और उसी का अगली परिभाषा पहले भी ये राज्य पोषित नहीं, ये ऋषि परंपरा से संचालित गुरुकुल गुरुकुल राज्य परिपोषित जैसा नहीं है, लेकिन राजा गुरुकुल से परिपोषित था। वो गुरुकुल का ऋणी था और गुरुकुल के संस्कार उसके यहाँ भरे, इसलिए राजा होकर के नहीं, राज जो धर्म है कौन सिखाएगा? राजा को राजधर्म राजा नहीं सिखाएगा, सिखाएगा तो थोड़ा सा सिखाएगा। सभी धर्मों का जो मूल है दुनिया का सर्वोच्च सम्मानित स्थान मिलता तो भक्तों में त्यागियों के ऋषि मुनि तो त्यागी होते हैं, तो अपना परिवार भी है वो त्यागी, वो उनका उनके द्वारा होता है और उनके संरक्षण में चक्रवर्ती राजा वो अपने राजकुमार को और कहीं नहीं छोड़ सकते, या तो भय होगा या तो सम्मान में घाटा बढ़ेगा। लेकिन वशिष्ठ गुरु जब दिया है, उनकी जो झोपड़ी है वो राजा के सम्मान को भी कम नहीं करता और राजकुमार के सुरक्षा को भी संरक्षित नहीं करता और वहां छोड़ा नहीं। यही परंपरा द्वापर युग में भी थी, ये त्रेता युग की बात है, सती को बताए द्वापर युग में। और ऐसा ही नहीं कि वहां केवल राजकुमार ही पड़े हैं, राजा और रंग सबके लिए एक संबंध। कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण जो दुनिया में जग जाहिर है, लोग सुनना चाहते हैं, तो उस मित्रता का आधार ही गुरुकुल है, जहाँ एक सामान्य घर का लड़का और एक राजघराने का वहाँ पढ़ते हैं और एक व्यवहार है। लगते कराओ, अपने अपने कर्म को अच्छे से करो, वही तुम्हारा धर्म होगा और उसी से तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। पर सवाल ये है कि तुम्हारा अपना अपना सबका अलग अलग धर्म बनाए रखो, वो प्रयोगशाला क्या है? वो एक गुरुकुल है। आजादी के लिए नहीं, मैं राजनीतिक परिभाषा को जानता भी नहीं हूँ और उस परिवेश में बोल भी नहीं रहा, लेकिन और गांधी जी को हम वो एक वरिष्ठ नेता है और भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्होंने साबरमती आश्रम को छोड़ा, बोले देश स्वराज आएगा तब हम साबरमती में आए। वो गांधी मार्च हुआ
और दाढ़ी मार्च उन्होंने ये संकल्प के साथ किया कि अपनी शासनों के जहाँ पे तमाम साथी रहते थे विनोबा भावे रहते थे, जब स्वराज आएगा तब हम शासन आएंगे। और दाढ़ी मार्च के कुछ सालों बाद देश आजाद। जब देश आजाद हुआ, सरकार बदल गई, तो उनको सरदार पटेल ने आग्रह किया कि अब देश आजाद हो, हमारा राज्य है, अब आप अपने नागरिक को जा सकते हैं क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो गई, स्वराज नहीं आई, सत्ता हस्तांतरण हुआ है, चेहरे बदले हैं, लेकिन स्वराज नहीं आया। यदि स्वराज आता तो मेरा राज्य होता। और मेरे राज्य का तात्पर्य उनका क्या था? मेरी समझ में यह है कि हमारे जो मूलभूत व्यवस्थाएं लागू होकर हमारा राज्य आ गया, हमारा संस्कृति का जीवन का जो प्राण है गुरुकुल, उनको बहाल कर दीजिए। उस समय की सरकारों ने जितना किया, अब की सरकारें हैं जो चाहती हैं और कर भी रही हैं, कई राज्य स्तर से कर रही है, केंद्र लेवल से हो रहा है। और ये शास्त्री जी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, 7 दिन चलेगा। मैं ये विद्वान किसी का अन्यथा मंत्री जी का माना था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, राष्ट्र की संस्कृति की अपने धरोहर सबके होते, पूरे देश के होते, वो राष्ट्र की खातिर है, भारतीय संस्कृति की खातिर है। पहला सुझाव मेरा ये है कि ये जो शताब्दी समारोह अलग अलग तरह से अलग अलग जगह बनाए जाएंगे, तो एक आयोजन इसी विषय से संबंधित या मथुरा में या प्रयाग में आयोजित करेंगे। वगैरह आपसे बातचीत करके कर दिया जाएगा। जितने यहाँ सम्मानित अतिथि हैं वो सब आमंत्रित हैं, होंगे तो आएंगे और विषयार्थी उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको पूरी करने के लिए आप लोग संकल्प होंगे और अपनी तरह साथ होंगे। और इसी क्रम में हम भारत के प्रधानमंत्री जी को, जो कि देश की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था से परिचित है और साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनको एक पत्र बढ़ावा देने देंगे। हमारे जो महान विद्वान का इच्छा है, उनका इच्छाओं को ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रतिष्ठित में संस्कृतम संस्कृति, संस्कृत भाषा एक नंबर और संस्कृति, ये भारत की इज्जत है। ये है तो भारत है, ये नहीं है तो भारत की पहचान करने में निश्चित है। गुरुकुल की अपनी एक आवाज परंपरा है जिसका अनुपालन करने से सब मंत्र बन जाते, इस परंपरा को मानना पड़ता है। साविज्ञानार्थम
गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्री गुरु मनिष्ठा। असली ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाओ। समित पाणि दुनिया भर की जो नियुक्ति ले जाना उनकी बात ले जाओ गुरु के पास। तो कहते हैं ना कि गुरु के पास खाली राह नहीं जाना। तो कोई सेब फल ले आता है, कोई केला ले आता है, कोई कपड़ा ले आता है, कोई दक्षिणा ले आता है। इसकी बात है। ये भौतिक संसाधन भी सम्मान में प्रेषित होना चाहिए अपने से बड़े के और जागरूक लेकिन सबसे जरूरी बात है वहाँ था अभिमान समर्पित। आपको ज्ञान नहीं और जब ज्ञान देंगे वो आपके जीवन की असली खाती बने। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान बिन होय विराग। गीता में तद्विद्यं प्रणिपातेन परिपुष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये आधुनिक व्यवस्था है और वो जरूरी है। शिक्षण संस्थानों में अभी हर युग है व्यवस्थाएं है वो बेहद जरूरी है। सब निश्चित होना जरूरी है। लेकिन विद्यार्थी को गुरु के पास जाना है। जो ज्ञान दे वो गुरु है। तो उनकी सेवा करनी। सेवा विभिन्न प्रकार की होती है। मतलब अपने आचरण से गुरु के मन मस्तिष्क को अनुकूल करना। गुरु द्रवित होंगे, प्रसन्न होंगे तो अपना जो ज्ञान का खजाना है वो तुम्हारे लिए खोल। वो आपको उपदेश दे। भगवान नाम शंकराचार्य ने वैदिक सनातन धर्म की जो पुनर्स्थापना किया। एक बार कतिपय कारणों से भारत भूमि से वैदिक व्यवस्था, सनातन व्यवस्था अपलोड की थी। लोगों ने ऐसे धर्म को अपना लिया जो भौतिक व्यवस्था में रह रहा था, जिसका अध्यात्म से लिंक नहीं। तरह तरह के धर्म आते हैं। धर्म का वादा आता है, प्रलोभन किया आता है। लोग 5 साल में उसे अपना देते, लेकिन वो सही धर्म भी है। धर्म का असली पहचान तो कष्ट में ही होगा ना। कष्ट से नहीं गुजरोगे तो आप धार्मिक है कि नहीं है। आप धर्म का अनुमान करें, धर्म एक भी पता नहीं चलेगा। धीरज धर्म मित्र बनाने की आपत्काल परखने चाहिए। कष्ट सौ रजोगुण तमोगुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण सबका मतलब का प्रभाव। लेकिन जो संस्कारवान संयमित लोग हों वो सतोगुण को मानते हैं। अच्छे लोग सतोगुण का ही अपराध करें। गुरु लोग सतोगुण ही बनाना चाहते हैं। भगवान विष्णु पर, लेकिन वो सतोगुण ही तपस्या भी होती है। ऐसे होता है गुप्त सावधान होना है। यद तदंतरे कृष्ण परिणाम तो तमम तत्सम सात्विकम
आत्मबुद्धि प्रसाद। जब मैं कहूँगा कि आसन लगा तुमको, यदि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे अनुगामी हो, या फिर तुम देख सकते की कोशिश हो खोज रहे हो, तो तुम्हें आसन करना हो, कठोर आसन। और उसके अंदर और एक प्रकार कर दिया है, गुस्सा में बैठना सुनता है, उस आसन में बैठ सुनता है, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा, सीधे बैठ दो। तो मुझे नहीं पता कि आप राजा है कि रंग, उस समय तो आप कोई साधन करो, मत करो, आपको बैठा हो, हम कहेंगे और हम बैठ जाएंगे। खाना कम खाना है तो कम खाना पड़ेगा, नहाना तुम बार तो नहाना पड़ेगा। तो जो कमजोर वाले होंगे वो भाग जाएंगे कहाँ से, लेकिन जो अस्तित्व है वो भरने वाले, और उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति। तुम क्षणिक सुख पे हकदार नहीं हो। यदि क्षणिक सुख पे तुम अपने जीवन का समझौता करते हो, तो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना नुकसान। आत्मयोग पूरा इंसान सबसे बड़ा शत्रु खुद है, और सबसे बड़ा मंत्र खुद है। और तुम अमृत मंत्र हो। मैं कह रहा हूँ ऋषियों ने कहा उपनिषद हो, और अनंत सुख के हकदार ब्राह्मण से ही देहो वयम शूद्र कामाय जी कृच्छानंद से शैव प्रेत्यानंत सुखाय। भगवान आदि शंकराचार्य ने ये भागवत का श्लोक, भगवान शंकराचार्य ने बताया कि इंद्रिय जन्य जो सुख है ये खुजली का मर्ज है। खुजली का मर्ज खिलाते समय आनंद देता, आनंद जैसी अनुभूति कराता। एक वास्तविक कोई वस्तु है और एक उसकी जैसी कोई वस्तु, तो आनंद तो नित्य शाश्वत है, लेकिन आनंद जैसा कुछ होगा, खुजली हो गया, तो उस अभिव्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी चमड़ी उखेड़ रहा है वाला, उसकी चमड़ी उखेड़ रहा है। चमड़ी उछलना एक गाली है, रूप पर मेरी चमड़ी उछलता हूँ, लेकिन वो खुद ही अपनी चमड़ी उछल रहा है, खुजला रहा है, बढ़ाने जा रहा है, और करते करते जख्म हो गया, ज्यादा देर तक सर्व सुखदार जन्म सब कोटि दुख ना समझते ही सबको कोटि। ये कोटि बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, जो छोटा देख सुख के लिए अनंत के अपने विकार को खो बैठता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन नरतन भव अधिकतम देरो, तो मनुष्य का जो शरीर है ये संसार सागर को पार होने के लिए नौका है, और इसका उसी में ही उपयोग होना चाहिए। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, तरह तरह के नमूने बनाए, पुराण विधान नया सत्या पुरंछान पशु संसरी खंडन समपिता अरिष्ट दया पुष्प विधाय ब्रह्मा वलोक शरण गुरुमान शर्त बनाए,
सर्वत्र चलने वाले सर्वभूत कोई पंछी, जल में रहने वाले मत्स्य, इसके अलावा अपनी प्रेम की दृष्टि, लेकिन उन्हें आनंद नहीं आया। भगवान को ऐसा लगा एक तरह का अधूरा, क्योंकि उन योगियों में हंसने के दरवाजे बहुत है, गुम हो जाने का, लेकिन वापस उसके स्थान पर आ जाना इस गुम होने से वो नहीं। और जैसे मनुष्य का शरीर बना दिया वो प्रसन्न को वही दृष्टि हुई। परमात्मा का अंतिम सृष्टि है मनुष्य, उसके बारे में पता लगी। जैसे महर्षि व्यास का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, वैसे परमात्मा के अंतिम सृष्टि 84 लाख योनियों के बीच जीवात्मा जब भटकती है तो गिनती इसी में शुरू होती है। चूक गया एक से शुरू हो जाएगा। 84 लाख बार जन्म और मरण का मन संसार में बहुत कष्ट लोग देंगे, और हर कष्ट को सोचने के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कष्ट दोबारा ना आए। लेकिन मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा जो कष्ट होता है वो जन्म का और मरण का। और जिसने मनुष्य स्वयं में लापरवाही किया वो एक बार नहीं 84 लाख 84 लाख डबल कर रहे हैं। 84 लाख का डबल 2 बार जन्म और मरण, दूसरा जो बुकिंग हो जाती है गलती होने से, इसलिए कभी भी नहीं बड़े भाग से बड़े भाग का पावा सुन दुर्लभ सदन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है और इसको हमें उसी कार्य में ले जाना है जिसके ले जाना चाहिए। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ लोग उसकी मानेंगे कुछ ज्यादा नहीं मानेंगे। लेकिन असली जो प्रयोगशाला है, हमारे मार्गदर्शन की असली प्रयोगशाला है वो मेरे मंच नहीं है। तो आया, तुम लोगों ने सुना, स्वागत किया, जय जयकार किया, अच्छा किया, संस्कार किया। इसका असली जो प्रयोगशाला है वो गुरुकुल ही है। गुरुकुल होंगे तो संस्कार होंगे, संस्कार होंगे तो समाज और देश उन्नति में जाए, आगे जाए और संस्कृति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भी तुम्हें गुरुकुल में ही बताया जाएगा। और कैसे सर्वे सुखिनः होंगे ये भी वहां बताया। तो एक राजनेता यहाँ है, उसका बड़ा नाम है, और हमारे उत्पत्ति भवन में यहाँ है, उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो शर्मा जी है, उत्तर प्रदेश में, हमारा निदेशक साहब है, पाठक साहब है, और हम सब अपने अपने लेवल से कोशिशें हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। और आगे जो कोशिश होनी है वो भी उससे ही हो रही है। हम राज्यों पर आश्रित करने के लिए है, लेकिन राज्य तो हमसे हक ले, हम उन पर ऐसा नहीं चढ़ाते तो हमारे आश्रित रहे, लेकिन उनका हक जो है वो हमारे पास सुरक्षित है और ले लेना पड़ेगा। नीतियों में बदलाव लाए, आदि आदि बातें कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। उनको उत्साहित करने के लिए हमें चिट्ठी लिखेंगे। और चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, मैं वहां के पुरुष को देखा हूँ, कभी संस्कृति हुई है और उनके शब्दों में
अगल बगल वही कामा जामा मैंने कहता था उनके उनके शब्दों में और एक शब्द में दर्द है जो बोल गए हैं वैसा होके रहेगा। और उसके लिए समाज की भी जिम्मेदारियां हैं, समाज वालों को भी आगे आना चाहिए, अपने अपने सहयोग वहाँ समर्पित करने चाहिए। लेकिन गुरुकुल स्वतंत्र नहीं रहेगा, राजनीतिक नहीं होगा। द्रोणाचार्य जैसा महान गुरु बहुत बड़ा गुरु लगता है कि चारों युगों में द्रोणाचार्य की बराबर ज्ञानी गुरु था, क्योंकि वो समस्त विद्याओं के यात्रा भी थे और अनुसंधान भी कर। लेकिन उनको अधर्म के पक्ष में भी खड़ा होना पड़ा था, लड़ाई नहीं पड़ी थी। दुनिया जानती है कि वो नहीं लड़ेगी, लेकिन खड़ा उसका एक ही कारण कि उनका ठन गई एक राजा से, राजाओं से पकड़ना होगा, नेताओं से पकड़ना उसका गया है। द्रुपद के आ गए, द्रुपद ने बड़ा सम्मान किया, उनको सम्मान किया, बोला मेरा मित्र आया है गुरुकुल का। द्रुपद ने कहा राजा है गुरुकुल का रिश्ता हमने निभाया, मेरा गुरुकुल का साथी है, गुरु भाई है और एक ऋषि भी। इस नाते बहुत सम्मान किया, बराबरी बात होती है। लेकिन पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने राजा से हिस्सा मेरा आधा राज्य दो, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं राजा बनूंगा, जिगरी बोलते जो आधा राज्य अब दे दो, वादा किया था। तो राजा का दिमाग बदल गया, बदल गया। बोला तो बचपन की बात थी, बचपन की बात रखता हूँ, तो बचपन की बात बचपन में हो गई और मित्रता भी तुम्हारे तरीके से, क्योंकि राजा और भक्त की मित्रता कैसे होगी, तो भिखारी और भरा करो। असली में राजा राजा और ये ब्रह्म ऋषि तपस्वी के द्वार जो होते हैं महाराजा होते, लेकिन सबको अपनी सीमा में रहना पड़ता। दोनों में से कोई क्रॉस करेगा तो, क्योंकि दोनों का स्थान बहुत ऊंचा है, तो गड़बड़ होगा और उसका असर समाज नहीं मिलेगा। दोनों में ठन गई। उतना महान ऋषि वहां से क्रोधित होकर आने मान लिया कि बदला लूंगा, उसके कल्याण के लिए उनको ढांकना था। लेकिन थोड़ी सी चूक में वो अमृता ध्यान द्रोणाचार्य के लिए विशेष कृतज्ञ नहीं कर सकते, बहुत महान है वो, लेकिन वहां पर तो ऐसा हुआ। तो अचिंतन हो बोले इसको तो मैं नीचा दिखा गया, नीचा दिखा दिया, आया नहीं नीचा। लेकिन द्रोणाचार्य की ज्ञान का जो भाव और उनकी उपस्थिति का जो प्रभाव होगा कारण तो दिखा था कि जो मजबूरी के कारण वो द्रुपद के यहाँ गए, वो मजबूरी द्रोण की दूर कर दी और उसका लाभ गुरुवंशियों ने लिया और उनको अपने राजघराने का प्रशिक्षण, राजघराने के कंडीशन से बांध दिया और उन राजकुमारों को पढ़ा दिया। यदि वो किसी राजवंश की व्यवस्था से काम से बोला जाएंगे तो आज का
वैसे भी गुरुकुल परमात्मा का सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा उपहार है, और ईश्वर के कार्य, ईश्वर की इच्छा है, उसके वैसे फल घोषित होते हैं। और मूल बात यह है कि जो सच्चे इंसान होते हैं, ऋषि होते हैं, उनके सबका मुख्य दम सम्मान है। उसको मैं कहा भी था, आपके पिताजी इस आपने बात नहीं अवश्य कहा था आपकी दिया है, कहते रहते थे इससे पहले जाएगा कि वो तो क्या करना भी नहीं सकता हो, उनका विश्वास जरूर बनते। जब आपने राज्य जब बिल्कुल ही सनातन व्यवस्थाओं के विरुद्ध हवा बह रही थी और वो हवा जलाने वाली थी, उस समय जब आपकी व्यवस्था चली है, अब अच्छा समय आ गया है, सब ठीक होगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ, सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, भगवान को गति बढ़े। सुझाव दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं, उस पर आप बताएंगे और सब समस्त सम्मान को कराएंगे। मैं एक बार धर्म की घोष कर रहा हूँ, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में कृष्ण का, गौ माता की, आप शंकराचार्य भगवान की, शुद्ध सनातन धर्म की, महापार्वती पते हर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान देना और बहुत ही मानव ज्ञान की दृष्टि हो, इसके लिए हमारे बहुत ही आभारी है। और परिसर करूँ इस बार मैं समझता हूँ कि ज्ञान और इसी राशि के बाद और मैं ये जानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी का लेकिन यहाँ पे आके जिस दिल से ये बोले, जिस भावना से ये बोले, जिस विस्तार से ये बोले, हम और अब इससे पहले की विज्ञापन को एक छोटा सा निवेदन है। श्रीमान के शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, विषय अध्ययन का इनका हमारी सनातन ज्ञान आदि का क्या मंच पता है समाज से। बहुत धन्यवाद और माननीय परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल जी और इस हमारे आगामी समिति का अध्यक्ष और शर्मा जी,
और इसके मूलाधार में इसके डबल पाठक जी एवं अन्य सभी सदस्यगण, हमारे परिषद के सभी सदस्य, वस्तुतः आज हमारा परिसर भी धन्य हो गया स्वामी जी को पाकर। स्वामी जी का पदार्पण इस भूमि पर हुआ है और हमारे छात्रों को, हमारे अध्यापकों को, सबको स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है। हम आभारी हैं स्वामी जी के, और उनके चरण पड़े हैं इस धरती पर, इस परिसर भूमि पर, इसी से यह और पवित्र हो गया है। इसलिए हम जो हमारे बच्चे जी हैं वो तो हमारे अभी ही बताया कि हमारे परिवार के हैं, परिवार के होते नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं और हम तो इसी दृष्टि से सभी मानते हैं। उनका भी हम आभारी हैं, हमारा परिसर आभारी है। हमारे कुलमती जी ने कहा कि हम 15 जनवरी तक अध्यक्ष तो वो सब दिन है। ये हमारी समिति जो बनी थी, जो पंडित उत्तम चंद्र शास्त्री का जन्म शताब्दी समारोह मनाने का, उनके अध्यक्ष हैं और उस कार्यक्रम में हम बहुत बार मिले हैं, कई जगह मिले हैं। हमारे कुलपति जी का यहाँ भी कई बार आगमन हुआ है और वो उनसे मिलके ऐसा नहीं लगता कि उनमें सारे समुदाय तो है, लेकिन एक आम आदमी अधिक है और इसलिए वो उनका किसानों के साथ जो संवेदन होता है, लगता है कि वो स्वयं भी कृषक है और वैसा ही संबंध उनको किसानों के साथ है। और मैं समझता हूँ इसीलिए कृषि विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, क्योंकि स्वयं को आत्मसात पर नहीं होते। जब कुछ एक ऐसा होता है, जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो एक संस्कृत का करना है तो एक विद्यालय खोल दो, ऐसे भी बहुत सारे फैशन में अधिकारी होते हैं। एक सवाल करता है जो हम भी ये कर रहे हैं, तो वैसे मैं पाठक जी को कई बार मिला हूँ, कई बार कई रूप देखा हूँ पाठक जी का। कई रूप इस दृष्टि से, एक तो अधिकारी कैसे हैं ये जम्मू वाले को बताना नहीं पड़ेगा, जम्मू वाले जानते हैं कि अधिकारी कैसे लोग वो प्रसिद्ध है। दूसरा रूप संस्कृत का, हमने भी संस्कृत मैं समझता हूँ उनकी आत्मा में बसी, और वो आत्मा रसोली है, विश्वस्तरीय है, जहाँ उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। जैसा कि आप कुलपति जी कहा जाते हैं कि उनका जन्मदिन हम वही मनाए थे, मैं भी था, और वो हम उसी में 15 जनवरी 1922 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित था विश्वस्तरीय में, लेकिन कुछ कोरोना के कारण और स्वयं पाठक जी भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए थे, वो भी नहीं जा पाए। लेकिन कोरोना के कारण प्रोटोकॉल था, इसलिए हम कुछ लोग ही गए और वहाँ बहुत अच्छा भव्य आयोजन हुआ और उसी में हमारे शर्मा जी का जन्मदिन भी मनाया गया होगी। तो इस कार्यक्रम को पाठक जी के आत्मा संस्कृत है और इसका प्रमाण हमारे सभी छात्र, हमारे सभी अध्यापक उस दिन देखिए जब हम रघुनाथ मंदिर में रैली निकाले, संस्कृत शोभा यात्रा, चिलचिलाती धूप, दोपहर की गर्मी, और पाठक जी को हम केवल कहते कि यहाँ से उद्घाटन करके शुरुआत कर दीजिएगा, आप चले जाइएगा। और पाठक जी स्वयं उस शोभा यात्रा को की अगुवाई करते हुए रघुनाथ मंदिर से परेड ग्राउंड तक उस ग्रुप में, जबकि एकदम झंडा उठाए, संस्कृत का उठाए और चलते रहे और कहीं भी नहीं, अब पूरा करके ही जाएंगे। और ये जब तक आत्मा में संस्कृत नहीं होगी तब तक कोई कर नहीं सकता इतना। तो झंडा उठा के विदा कर देना तो अलग बात है, झंडा बिठा के अलग विदा कर देना शोभा यात्रा तो अलग बात है, लेकिन वहां से वहां तक साथ करना, पसीने से मैं देखा बैठक साहब पूरे वीडियो पसीना से फेंके हुए, लेकिन फिर भी झंडा उठाए आगे आगे सबसे आगे निकले और पूरे रैली को एक तीसरा रूप भी आज देखने को मिला, जो केवल संस्कृत सेवा या देश सेवा ही नहीं, समाज सेवा में भी उतने आगे हैं। यह एक जम्मू कश्मीर में एक अद्भुत हुआ कि आज पाठक जी के सौजन्य से
आज जो आप विनोद बरगोड़िया साहब को देख रहे हैं, इनके सहयोग से बहुत सारे लगभग 130 लोगों को कृत्रिम अंग दिया गया है, तो अब पूरे देश में चल रहा है। तो पाठक जी का यह आयोजन समाज सेवा का आयोजन देखा, जिसको पैर नहीं था, आज गवर्नर साहब के सामने वो चल के दिखाया, स्टेज पर चल के दिखाया, जिसको हाथ नहीं है वो हाथ लगा के दिखाया। तो इस तरह का जो आयोजन हुआ, इससे पाठक जी के तीसरे चरित्र जो समाज सेवा वाला चरित्र है, उसका भी दिग्दर्शन हो गया। और मैं पाठक जी को बहुत सम्मान करता हूँ। पाठक जी को और व्याख्यान में तो व्याख्यान तो वो माहिर हैं, मास्टर हैं, उनके व्याख्यान को सुनने का तो मैं ही उनका फैन हूँ। अब वो व्याख्यान कब होता है, जब अंदर कुछ रहेगा तभी तो व्याख्यान दे सकता है भाई। जब अंदर, तो मैं तो जानता हूँ कि पाठक साहब स्वयं अभी भी इतने व्यस्त होने पर भी अध्ययन तो करते ही हैं, अध्ययनशील है, उनके अंदर है विषय, इसीलिए वो कहीं की छात्रों की मंडली हो, अध्यापकों को विद्वान की मंडली हो, जहाँ भी हो वो बोल सकते हैं। और उनको सुनने वाले सुने के लिए हम सुनते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम जो हमारा ये शताब्दी समारोह चल रहा है उसकी तरफ से ही, और हमारे परिसर में यह दूसरा आयोजन है। एक बार हम संस्कृत शिविर का भी आयोजन किए थे 10 दिन का, जो बहुत सारे छात्रों को संस्कृत सिखाने का, इसी समिति के अंतर्गत। और उसमें हम जेडी शर्मा साहब भी आए थे, आर.के. सिन्हा साहब को भी हमने बुलाया था, जो ये माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में संस्थान है। तो ये दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है हमारा इस समिति के तरफ से हमारे परिसर में। हम आशा करते हैं कि इस तरह, जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं निमंत्रित किया कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी चलेंगे, मैं तो स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अगर प्रयागराज में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रयागराज में एक ये समिति का कार्यक्रम करेंगे और हम लोग सब जाएंगे प्रयागराज। और क्योंकि मैं शुरू में ही कहा था कि एक जो वाराणसी से कश्मीर का संबंध बहुत पुराना है। वाराणसी से कश्मीर का संबंध इससे कर सकते हैं कि शिव, जब तक शक्ति नहीं है तब तक शिव अधूरा है। शिव और शक्ति का सम्मिलन जब तक नहीं होता है, संसार की सृष्टि नहीं होती है। और शिव बनारस में है और शक्ति यहाँ हिमालय में है। इन दोनों का जब तक समागम नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। विश्व कल्याण में ये दोनों शक्तियां, शक्ति और शिव दोनों का एक साथ सम्मिश्रण आवश्यक है। और इस तरह से मैं जब उत्तम चंद्र शास्त्री की बात आती है तो वासुदेव शरण शास्त्री जी याद आते हैं, वहाँ के बनारस के। उन्होंने भी अकेले आरंभ में संस्कृत के प्रचार का बीड़ा उठाया था, और यहाँ उत्तम चंद्र शास्त्री जी ने संस्कृत के प्रचार, संस्कृत में कश्मीर बनाने के लिए बीड़ा उठाए थे। उसको आज हम सब लोग, जिसमें सबसे आगे हमारे नेता के रूप में रोहित शास्त्री जी आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग के साथ जो है हमारे पास राजनीतिक संरक्षण भी रहता है, हमारा राजनीतिक है, विद्वानों का संरक्षण है, सबका संरक्षण है। और यह समिति जम्मू कश्मीर में जरूर संस्कृत का डंका बजा देगा। और यही उद्देश्य से हम संस्कृत सभा में कई शोभा यात्रा का आयोजन किया, जो पूर्णतः सफल रहा। और आगे भी यह कार्यक्रम चलता है। मैं रोहित शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन हमारा होता है, और हम लोग सभी संस्कृत के नाम पर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में संस्कृत लाना है, संस्कृत के लिए सब कुछ करना है। इस पाठक साहब का भी योगदान बहुत रहेगा, यही आशा करता हूँ सभी को। और अब कार्यक्रम का समापन शांति पाठ से होगा। एक जानकारी आपको दी। इस समापन के बाद आप जी की तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई है।
Thank you.